हिस्ट्री वर्सेस मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जावेद। पिछली 2 कड़ियों में आपने जाना रानी कमलापति और उनके परिवार के बारे में। तीसरी कड़ी में जानने से पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल के इतिहास में किला गिन्नौरगढ़ और किला चौकीगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किला गिन्नौरगढ़ जो भोपाल के दक्षिण में देलाबाड़ी के करीब भोपाल से 38 किलोमीटर दूर है, वहीं चौकीगढ़ जो तहसील सुल्तानपुर में है। भोपाल के इतिहास में इन दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब इससे आगे, जब काजी साहला की जगह पर बहादुर हुसैन को किलेदार बनाया गया, उस वक्त दिल्ली पर तख्तानशीं शाहजहां बहुत बीमार चल रहे थे। उनका सारा काम दारा शिकोह देख रहे थे। दारा शिकोह ने 28 दिसंबर 1657 ईस्वी में जब चौकीगढ़ व बाड़ी का क्षेत्र आलम शाह उनके पुत्र नवल शाह को दिया गया, जबकि गिन्नौर इसी परिवार की दूसरी शाखा में निजाम शाह पुत्र सूरज सिंह को दिया गया। इस तरह ये गोंड परिवार जो कि गिन्नौर में रहता था वो मुसलमान हो गया, लेकिन चौकीगढ़ के शासक नवल मुसलमान न हुए। इस प्रकार ये क्षेत्र 2 हिस्सों में बट गया। दोनों शासक भाइयों के बीच में खिंचाव हो गया। रानी कमलापति इन्हीं निजाम शाह की पत्नी थीं। दोनों ही परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इसी वंश में भोपाल शाह पुत्र राजा दिल शाह हुए। रिजवानुद्दीन अंसारी भोपाल रियासत का इतिहास किताब में अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि भोपाल शाह या भोपाल शाह के नाम पर ही भोपाल शहर का नाम भोपाल हुआ। वहीं दूसरी तरफ आलम शाह को यह बात चुभ रही थी कि उनकी रियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा निजाम शाह के पास पहुंच गया। आलम शाह अपने दोनों पुत्र नवल शाह और चौन शाह के साथ मिलकर अक्सर निजाम शाह की हुकूमत को अस्थिर करने की कोशिश किया करते थे। नवल शाह के युवा होते ही आलम शाह ने उसे चौकीगढ़ का राजा बना दिया। अब हम वापस चलते हैं निजाम शाह की तरफ। निजाम शाह का अपना एक हरम था जिसमें पहले से 6 रानियां मौजूद थीं। इन्हीं रानियों के लिए निजाम शाह ने अलग से गिन्नौर में एक महल बनवाया। राजा निजाम शाह पहले ही 6 विवाह कर चुके थे। 7वां विवाह उन्होंने रानी कमलापति से किया। जिस वक्त रानी कमलापति की आयु 14 वर्ष थी और निजाम शाह की 29 वर्ष थी। रानी कमलापति का जन्म 1655 में हुआ था, जबकि निजाम शाह का 1640 में। यानी निजाम शाह और रानी कमलापति की आयु में 15 वर्ष का अंतर था। रानी कमलापति गोंड समाज की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थीं। 14 वर्ष की आयु में जब रानी का विवाह निजाम शाह से हुआ, तब रानी कमलापति उन सभी रानियों में सबसे सुंदर थी। तभी से ये कहावत बनी, रानी तो कमलापति, बाकी सब गधैया या रनाइया। शादी के बाद किला गिन्नौर में प्रवेश करते ही रानी की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। यहाँ निजाम शाह की पहले से 6 रानियां थीं। सब रानियां महल में रहती थीं। निजाम शाह इस नई रानी जो सबसे छोटी और सबसे सुंदर थी, यानी रानी कमलापति पर सबसे ज्यादा मोहित थे। इतिहास में केवल रानी कमलापति का ही जिक्र मिलता है, बाकी रानियों का वर्णन ना के बराबर है। इतिहासकारों की अगर बात माने तो भोपाल जो कभी भोपाल शाह के पास हुआ करता था, अब गिन्नौर में शामिल हो चुका था। निजाम शाह ने 1675 में एक नए महल का निर्माण कराया, जिसमें रानी कमलापति को रखा। यानी दूसरी रानियों से अलग रानी कमलापति को एक अलग महल बनाकर रखा। इस पुराने महल के करीब ही एक नया कमलापति महल बनवाया गया। रानी कमलापति ने यहाँ एक तहसील भी बनाई थी। इसके साथ ही एक पायगाह यानी जानवरों को रखने की जगह भी थी। उस वक्त तक छोटा तालाब वजूद में नहीं था। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा था। निजाम शाह और रानी कमलापति का पोता गढ़न शाह अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इधर दूसरी तरफ आलम शाह का पोता राजा जसवंत भी अब बड़ा हो गया था, लेकिन इनकी दुश्मनी अभी भी निजाम शाह से बरकरार थी।
ऐसे में दोस्त मोहम्मद खां का इस क्षेत्र में आना हुआ। उनकी बहादुरी को देखते हुए राजा जसवंत ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। इस तरह वो जल्दी ही बाड़ी के दीवान हो गए। लेकिन वो ज्यादा दिन इस क्षेत्र में न रुके और वापस चले गए। इस बीच उनके संबंध राजा जसवंत सिंह और राजा किन्नौर निजाम शाह से हो चुके थे। सन 1700 में चौन शाह और जसवंत शाह ने एक प्रतिभोज आयोजित किया, जिसमें निजाम शाह और उसके परिवार को आमंत्रित किया गया। इस भोज में उन्हें जहर दे दिया गया। जहर का सबसे ज्यादा असर निजाम शाह पर हुआ। उम्र ज्यादा होने की वजह से जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही उनके बेटे नवल शाह और पोते गढ़न शाह पर भी इसका गहरा असर हुआ। रानी कमलापति अब असहाय हो गईं। किला किन्नौर पर चौन शाह और राजा जसवंत शाह का कब्जा हो गया। इसके बाद आगे जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें।